बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जी स्टूडेंट्स, आपने अभी तो ईद इंजॉय कर रहे होंगे। इस दफ़ा ईद थोड़ी सी फीकी फीकी रही क्योंकि घरों तक महदूद रहना था, हल्ला गुल्ला बाहर नहीं हो सकता था। घर में ही आपने, उम्मीद है कि आपने घर में भी बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर लिया होगा, अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन क्या है, कम कम तो रिश्तेदार आए होंगे, ठीक है, और आपने अच्छा इंजॉय किया होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी पढ़ाई की तरफ आते हैं। 10th क्लास आपने पिछली वीडियोस में हम्द के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा और उम्मीद है कि याद भी कर लिया होगा। अब आज हम अपने सबक के मुताबिक दूसरी तरफ जब आते हैं तो नात का आगाज़ करना है हमने। एहसान दानिश की लिखी हुई नात है, सफ़ा नंबर 7 पर उनके हालात ज़िंदगी लिखे हैं, जो आपने थोड़े से 1-2 दफ़ा पढ़ लेने हैं, क्योंकि ये आपको जानना ज़रूरी है कि एक शायर ने कोई चीज़ लिखी है या मुसन्निफ़ ने कोई चीज़ लिखी है तो उसके अपने हालात ज़िंदगी किस तरह के थे, ठीक है, वो किस तरह से इस मंजिल तक पहुंचा था कि उसकी लिखी हुई चीज़ें आप अगले तालिब इल्म पढ़ सकें, ठीक है। तो एहसान दानिश का असल नाम एहसानुल हक़ था और दानिश तखल्लुस किया करते थे। बेसिकली आप गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। बचपन में तालीम का सिलसिला जारी ना रह सका क्योंकि घर के हालात अच्छे नहीं थे। आपने मज़दूरी की, लाहौर आए, ईंटें ढोई, मामारी की, चौकीदारी करते रहे, चपरासी और माली भी रहे, ठीक है। लेकिन इस दौरान उनकी तालीम का शौक़ जो है वो मान नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी तालीम और मताला जारी रखा। मुख्तलिफ सेकंड टाइम जाकर वो लाइब्रेरियों से अपनी तालीम हासिल करते रहे। यहाँ तक कि बहुत अच्छे शेर कहने लगे, ठीक है। उन्हें गज़ल और नज़म दोनों पर यकसां कुदरत हासिल थी, यानी कि अबूर था उन्हें, ठीक है। इसीलिए और अपनी इसी काविश की वजह से उन्हें मज़दूर शायर भी कहा जाता था, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ सीधा बातें बताई हैं, आपने सारी बातें उनकी बगौर अच्छी तरह से पढ़नी है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम सफ़ा नंबर 8 पे आएंगे जहाँ पर नात का आगाज़ होगा, ठीक है। नात पढ़ने के कुछ तदरीजी मकासद हैं, ठीक है। जैसे कि हर सबक के कुछ तदरीजी मकासद थे, इसी तरह इसके भी कुछ तदरीजी मकासद हैं जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। नंबर 1, तलबा को नात के महासन से आगाह करना। महासन क्या होता है? उसकी खूबियाँ, ठीक है, कि नात में क्या क्या खूबियाँ होती हैं। फिर नंबर 2 पे तलबा में हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा उजागर करना, ठीक है। तो जानते हैं ना आपके नात जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखी जाती है, तो इसके बताने का मकसद सिर्फ होता है कि आपके दिलों में उनकी मोहब्बत जागे। नंबर 3 पे देखिए, तलबा को नात से बतौर एक सिनफ़े सुख़न मुतारिफ़ करवाना, यानी कि एक बताना कि ये भी एक शायरी की किस्म है जिसको जानना आपके लिए ये अच्छा है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये तो इसके तदरीसी मकासद थे। अब आप पूरी नात को अच्छी तरह से गौर से सुनेंगे। अल्फाज माने मैं साथ साथ बताऊंगी, आपने नोट भी करने, इसके अलावा आपको लिखी सूरत में भी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप मेरे बात को भी गौर से सुनिएगा, पहले आप सुन लें, उसके बाद फिर इसकी तशरीह करते हैं जितने अशार की हमने आज करनी होगी, ठीक है। दो आलम का अमदादे गार आ गया है, अमीन आ गया है, गमगुसार आ गया है। पहली लाइन में देखिए, आलम से मुराद दुनिया है यहाँ, ठीक है, और अमदादेगार मददगार, अमीन सादिक सच्चा, गमगुसार गम को गलत करने वाला, गम बांटने वाला, ठीक है। गरीबों की जान को, यतीमों के दिल को सुकून हो गया है, करार आ गया है। इस लाइन में कोई इतना मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, सिर्फ करार है, करार का मतलब सुकून ही है, ठीक है। असूल मोहब्बत है पैगाम उसका, वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरदिगार आ गया है। इसमें भी कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। अब इंसान को इंसान का इरफान होगा, यकीन होगा, एतबार होगा। इसमें देखिए इरफान वर्ड है, इरफान का मतलब है पहचान, आगाही, और यहाँ मुराद है अल्लाह ताला की पहचान, ठीक है। यकीन हो गया, एतबार मतलब भरोसा। बुझेगा ना जिसका चरागे मोहब्बत, वो पैगम्बरे ज़ी वकार आ गया है, ठीक है। इसमें भी कोई ख़ास मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, ज़ी वकार है, इज़्ज़त वाला। ज़माने को अब अपनी मंजिल मुबारक के एक खिज़र सदराह गुज़ार आ गया है। आखिरी शेर में देखिएगा, ये तलमी का शेर है। तलमी का शेर क्या होता है? किसी मशहूर शख्सियत का ज़िक्र करना उसमें, तो इसमें खिज़र
کا ذکر ہے۔ تو خضر ایک پیغمبر ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ زندہ ہیں اور دنیا میں بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ صد کا مطلب ہے 100، ٹھیک ہے، سینکڑا یا 100، راہ گزار، راستہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کے الفاظ مانے تھے، آپ نے اچھی طرح سے نظم کو سنا۔ اب ہم پہلے 3 اشعار کی تشریح بتائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے، آپ نے اچھی طرح سے غور سے سننی ہے، میں ٹو دا پوائنٹ بات بس کروں گی، آپ کو اپنے الفاظ میں انہی چیزوں کو وضاحت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ دو عالم کا امداد گار آ گیا ہے، امین آ گیا ہے، غم گسار آ گیا ہے، یعنی کہ شاعر جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ آپ 2 جہانوں کے مددگار ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کس طرح سے کہ ان کے بتائے ہوئے اصول آج تک ہم فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور آخرت میں کیا ہے، یہ ہمارے لیے شفاعت کا باعث ہے، ہماری شفاعت کریں گے، ہم مسلمانوں کی شفاعت کریں گے یہ، ٹھیک ہے۔ امین آ گیا ہے، غم گسار آ گیا ہے، ٹھیک ہے، ہماری امانتوں کے پاسدار ہیں، ہماری امانتوں کو رکھنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق کے نام سے مشہور تھے، ٹھیک ہے، آپ کو لوگ پہچانتے تھے، کوئی ذکر کیا جاتا تو کہتے اچھا اس امین اور صادق کے گھر جانا ہے، اس طرح سے ہوتی تھی بات، ٹھیک ہے۔ اور غم گسار مین غم بانٹنے والے، آپ آئے تو دنیا کے لوگوں کو جو کہ مصیبت کا شکار تھے آپ نے ان کا غم بانٹا، ٹھیک ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ غریب نمبر 2 شعر پہ دیکھیے، غریبوں کی جاں کو یتیموں کے دل کو سکون آ گیا ہے، قرار آ گیا ہے، یعنی کہ اس شعر میں وہ غریبوں اور یتیموں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جب آپ آئے اس دنیا میں تو غریبوں کو، یتیموں کو ایک سکون مل گیا، ان کو ایک قرار آ گیا کہ آپ ان کی بات سننے والے تھے، ان کے غموں کا مداوع کرنے والے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے طریقے سے جب مدد کر کے دکھائی تو لوگوں کے لیے مثال قائم ہوئی کہ ہمیں بھی اس طرح سے غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اصول محبت، تیسرا شعر دیکھیے گا، اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں دیکھیے گا کہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا جو اصول تھا وہ محبت تھی، ٹھیک ہے، آپ نے محبت کا پیغام دیا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو سکھایا کہ آرام و سکون محبت کے ساتھ رہو، ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، دوسروں کو محبت بانٹنی ہے۔ وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی محبت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے خیر آپ کے اندر سمو دیا، آپ ان کی خیر کا باعث بنے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ یہ آپ کے 3 اشعار تھے جن کی میں نے تشریح کی، ٹھیک ہے، آپ نے امید ہے کہ اچھی طرح سے غور و فکر سے سن لی ہوگی۔ اب آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے اور اپنے پیرنٹس کو اس کی تشریح لکھ کر دکھانی ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔